श्री शिवाय दोस्तों। 30 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा समाप्ति मंगलवार की रात करें एक लौंग वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस कैरियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों इस बार मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति के दिन बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 30 जून 2026 मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 जून 2026 मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 30 जून 2026 मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति के दिन इस एक लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये एक लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक लौंग उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक लौंग वाला उपाय समझ आ गया वो व्यक्ति इस एक लौंग वाला उपाय को मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 30 जून 2026 मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक लौंग उपाय को आपको करना कैसे और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 30 जून 2026 मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति के दिन किए जाने वाले ये एक लौंग वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है,
तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 30 जून 2026 मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक लौंग। अब यह एक लौंग मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि मंगलवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है ये समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ माँ दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो ये आपके जितने भी जीवन के संकट है, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं, इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दें, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे सबसे पहले, तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम हैं वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत हैं, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में यह एक लौंग डालकर दीपक मंगलवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है। जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, ये उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको मंगलवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है,
इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौक करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती हैं, उसमें समस्याएं आने लगती हैं, मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुद्ध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है, मतलब आपको उसे खाना है मंगलवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, लेकिन इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 मंगलवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें। मंगलवार के मंगलवार चाहे कैसे भी आप खाए, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि इस उपाय को करने से, मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से ही आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोशिश करें कि मंगलवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते हैं, अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखें। चाहे आप रुमाल, हरे रंग का कोई छोटी सी कतर ही, कपड़े की जो कतर होती है, कटी हुई छोटा सा टुकड़ा, लेकिन अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास है, आप उन्हें पहन लेते हैं तो ये और भी उत्तम होता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी में बुद्ध को मजबूत करने के लिए है। बात कर लेते हैं। एक लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहाँ पर जलाना है, और इस उपाय को मंगलवार के दिन कैसे करना है, और कैसे यह उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान गणेश जो जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं, तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जब किसी से प्रसन्न होते हैं, तो सोया हुआ भाग बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है, और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता वो भी व्यक्ति को मिल जाता है, क्योंकि भगवान गणेश जो ये बहुत बुद्धिमान भी है। और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है, आप समझ लीजिए कि भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया, तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप है कि मेरे जीवन का ये दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान गणेश दूर कर देते हैं जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले लें, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल बाती लगानी है, और साथ ही 2 फूल वाली लौंग यहां पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है, ये होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। तो लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती से जुड़ी हुई है, और भगवान गणपति से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनके माता पिता हैं। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है, और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है। फिर आपको भगवान गणेश का ध्यान करना, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, और चेगम गणपति नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। चेगम गणपति नमः का 11 बार जाप करना है। आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है, और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी से तैयार करा है। अब यह दीपक आपको मंगलवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे। 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं, और फिर भगवान गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें अब आप ही दूर करेंगे, और आपकी कृपा जिस पर होती है, उसके जीवन का तो बड़े से बड़ा संकट पल भर में दूर हो जाता है। मेरे जीवन के इन संकटों को भी अब आप ही दूर करना। अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है, और फिर इस दीपक को आपको जला देना है।
अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मैं गेट जो है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय में माँ लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। मतलब ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा आती है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है और उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब प्रथम पूजने भगवान गणेश की पूजा आपने सबसे पहले कर ली, उनके आगे दीपक जला दिया। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वो कोई संकट नहीं आने देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं, लेकिन उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे तो उपाय सफल नहीं होगा। जिस तरह से हमने आपको बताया, इस तरह से आप उपाय करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। रातों रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा भी और फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें मंगलवार के दिन हरी मूंग दाल का दान जरूर करना चाहिए। किसी न किसी व्यक्ति को, आपको चाहे एक व्यक्ति को आप दें, लेकिन हरी मूंग दाल आपको किसी न किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नजर दोष को कैसे आपको दूर करना है। देखिए, नजर अगर घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, पैसे को लग जाती है, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति शुरू हो जाती है। जब नजर लग जाती है, जिन लोगों को पता है कि नजर क्या करती है, हमेशा नजर दोष को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं। उपाय आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नजर दोष को सबसे पहले आपको दूर करना है। तो देखिए, नजर दोष को भी आप लौंग से ही दूर करेंगे। आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग, 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं और शाम के समय में इसे जलाकर अपने पूरे घर आपको घूमना है। पूरे घर में मतलब जहां भी आपके जितने भी कमरे हैं, पूरे घर में सभी जगह पर आपको जाना है और उस लौंग और कपूर का धुआं आपको अच्छे से दिखा देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां भी लौंग कपूर का धुआं दिखाएंगे। देखिए, लौंग जो होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है और बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। कपूर जो होता है इसमें बहुत ऊर्जा होती है, महादेव से जुड़ा हुआ है और कपूर के इतने चमत्कार है कि शायद उन्हें शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा। लेकिन जब आप कपूर के उपाय, तो इसके चमत्कार खुद देख लेंगे, हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप लौंग कपूर का धुआं जलाते हैं और अपने पूरे घर में दिखाते हैं, आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार, सकारात्मक ऊर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है। तो जितनी भी नजर दोष है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं, तुरंत आपके घर से दूर होती है और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे ना, वो भी आपके से दूर हो जाते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 30 जून 2026 मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति के दिन करें। एक चुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 30 जून 2026 मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है।
अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 सितंबर 2026 मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 30 जून 2026 मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किस तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी काले तिल 9 ओल वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 30 जून 2026 मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 30 जून 2026 मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी तिल वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा कि समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है। यानी संकट को हरने वाले। जब किसी भक्त पर संकट आता है, चाहे शत्रु का संकट हो, चाहे कर्ज का संकट हो, चाहे रोग का संकट हो, हनुमान जी उसे क्षण भर में हर लेते हैं। और मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति हनुमान जी का प्रिय दिन है। आज जो भी उपाय आप करेंगे, हनुमान जी सीधे सुनेंगे, सीधे अपनी कृपा बरसाएंगे। दूसरी बात, आज अधिक मास चल रहा है, और अधिक मास का दूसरा नाम है पुरुषोत्तम मास। यह मास भगवान विष्णु को समर्पित है। और जब अधिक मास में मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति पड़े, तो विष्णु और हनुमान दोनों भगवानों की कृपा एक साथ बरसती है। तीसरी बात, आज शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा समाप्ति है। दोपहर 2:22 तक पूर्णिमा समाप्ति होगी, फिर षष्ठी शुरू होगी। और दोस्तों, जब चतुर्थी आती है, तो चतुर्थी किसकी है? गणेश जी की। यानी आज एक ही दिन में आप हनुमान जी की कृपा भी पा सकते हैं, विष्णु जी की कृपा भी, और रात तक चतुर्थी में गणेश जी की कृपा भी। 3 भगवान एक दिन में, ऐसा संयोग साल भर में बहुत कम बार आता है दोस्तों। और इसी दिव्य संयोग में आज रात मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं
जो साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर तांत्रिक शक्ति इतनी छुपी है कि अगर आपके लाखों भी शत्रु हों तो वे भी आपके सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वह उपाय है 3 कपूर का उपाय। जी हां दोस्तों, बस 5 कपूर। वही कपूर जो आप रोज आरती में जलाते हैं, वही कपूर जो हर पूजा का अंग है। लेकिन आज की रात, मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति की इस पवित्र रात में, अधिक मास के इस दुर्लभ समय में, यही 5 कपूर आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकते हैं। और दोस्तों, मैं वादे से कहता हूं, अगर आप यह उपाय आज रात पूरी विधि के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कर लेते हैं, तो कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके आसपास का माहौल कैसे बदल रहा है। जो शत्रु पीछे पड़े थे, चुप होने लगेंगे। जो कर्ज था, उसमें राह निकलने लगेगी। जो काला जादू या तंत्र मंत्र किसी ने करवाया था, वह उल्टा उसी पर पलट जाएगा। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा थी, वह कोसों दूर हो जाएगी। और जो रुकावटें वर्षों से थीं, वे एक एक करके हटनी शुरू होंगी। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, यह कोई खेल नहीं है। यह तांत्रिक ऊर्जा का गहरा रहस्य है, और इसे करने का एक विशेष तरीका है, एक विशेष विधि है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आपने नहीं जानी, तो उपाय का असर अधूरा रह जाएगा या उल्टा भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, यह वीडियो बीच में मत छोड़िए। पूरी विधि सुनिए, हर बारीकी समझिए, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है वह मैं बीच में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, एक बार हाथ जोड़िए, हनुमान जी को मन से प्रणाम करिए और शुरू करते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है, क्योंकि जब तक आप यह पूरी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक आपके मन में पूरी श्रद्धा नहीं उतरेगी। और बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय आधा अधूरा फल देता है। देखिए दोस्तों, हनुमान जी के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी की कौन सी विशेष शक्ति है जो उन्हें बाकी सब देवताओं से अलग करती है? हनुमान जी एकमात्र देवता हैं जो आज भी इस पृथ्वी पर हैं। शास्त्रों में लिखा है, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी अमर हैं। वे आज भी कहीं ना कहीं हिमालय में गंधमादन पर्वत पर अपने आराध्य भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब यह है कि जब आप हनुमान जी को पुकारते हैं, तो आप किसी देवता को पुकार नहीं रहे जो सिर्फ स्वर्गलोक में हो। आप उस देवता को पुकार रहे हैं जो आज भी यहीं हैं, हमारे आसपास हैं, और जो हमारी पुकार सुनकर तुरंत दौड़े चले आते हैं। और मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति उनका सबसे प्रिय दिन है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी मंगल ग्रह से जुड़े हुए हैं। मंगल साहस, शक्ति और विजय का ग्रह। हनुमान जी साक्षात साहस, शक्ति और विजय के प्रतीक। दोनों एक हैं। जब किसी की कुंडली में मंगल कमजोर होता है, तो उसके जीवन में शत्रुओं की भरमार हो जाती है। हर तरफ से लोग नीचा दिखाने लगते हैं, काम में बार बार रुकावटें आती हैं, और सबसे बड़ी बात, खुद का साहस कम होने लगता है। लेकिन जब आप मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति को हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपका मंगल मजबूत होने लगता है। और जब मंगल मजबूत होता है, तो जो शत्रु आपको परेशान करते थे, वे खुद आपसे डरने लगते हैं। अब दोस्तों, एक और बात, आज जो अधिक मास चल रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसकी एक बहुत सुंदर कथा है। जब अधिक मास बना, तो किसी भी देवता ने इसे अपनाने से मना कर दिया। सब कहते थे, यह तो अधिक है, अतिरिक्त है, इसका कोई स्वामी नहीं। अधिक मास बहुत दुखी हुआ और भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने उसे गले से लगाया और कहा, तू मेरा है, और अब से तेरा नाम होगा पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम, यानी मैं स्वयं। जो भी इस मास में पूजा करेगा, दान देगा, उपाय करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा, और मेरी कृपा का फल सामान्य से 100 गुना अधिक मिलेगा। मतलब क्या है दोस्तों?
मतलब आज जो भी उपाय आप करेंगे उसका फल 100 गुना होगा। एक उपाय का असर 100 उपायों के बराबर होगा। और ऊपर से पूर्णिमा समाप्ति है जो रात में चतुर्थी बन जाएगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा समाप्ति माता पार्वती की प्रिय तिथि, और चतुर्थी गणेश जी की तिथि, यानी रात होते होते गणेश जी की भी कृपा शुरू हो जाएगी। विघ्नहर्ता गणेश जो हर बाधा को दूर करते हैं, हर रुकावट को हटाते हैं। समझिए दोस्तों, हनुमान विष्णु गणेश तीनों भगवानों की कृपा एक ही रात में, और वो भी पुरुषोत्तम मास में, फल 100 गुना। ऐसा संयोग दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। और इस संयोग में एक छोटा सा उपाय भी एक बड़े पहाड़ को हिला सकता है। दोस्तों, अब उपाय बताने से पहले मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आज इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में शत्रुओं ने एक तूफान खड़ा कर रखा है। और दोस्तों, शत्रु क्या होते हैं? शत्रु दो तरह के होते हैं। पहला, प्रकट शत्रु जो सामने से वार करता है, जो खुलकर कहता है मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। इनसे निपटना आसान है क्योंकि आप जानते हैं कि दुश्मन कहां है। लेकिन दूसरा, गुप्त शत्रु, और यह दोस्तों सबसे खतरनाक होते हैं। ये मुंह पर मीठा बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हंसते हैं, आपके घर आते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं, और पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं, आपके काम में रोड़े डालते हैं, आपकी तरक्की नहीं देख सकते। और सबसे बुरी बात, आपको पता ही नहीं चलता कि असली दुश्मन कौन है। आप सोचते हैं मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। जवाब यही है दोस्तों, कोई गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ा है। बहुत से लोग होंगे जो ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं, जिनका व्यापार पहले अच्छा चल रहा था, फिर अचानक डूबने लगा। जिनकी नौकरी ठीक चल रही थी, फिर अचानक मुश्किलें आने लगी। जिनके घर में पहले शांति थी, फिर अचानक झगड़े शुरू हो गए। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि कई बार आपका कोई दुश्मन चुपके से आप पर तंत्र मंत्र करवाता है, काला जादू करवाता है, ओझा तांत्रिक के पास जाता है, और आपके नाम पर, आपकी तस्वीर पर कुछ ऐसा कराता है जिसका असर आपकी जिंदगी पर तुरंत होने लगता है। और दोस्तों, जब किसी पर तंत्र मंत्र होता है तो उसके लक्षण साफ साफ दिखते हैं। काम में बार बार बाधा, पैसा नहीं टिकना, घर में अकारण कलह, मन हमेशा बेचैन, नींद ठीक से न आना, शरीर में कमजोरी। अगर आपके जीवन में इनमें से कुछ भी हो रहा है तो दोस्तों, आज की रात का यह उपाय आपके लिए है। मैं जानता हूं कुछ लोग सोचेंगे क्या ऐसा सच में होता है आज के जमाने में? दोस्तों, आज के जमाने में भी होता है, शायद पहले से ज्यादा होता है, क्योंकि आज की दुनिया में लोग एक दूसरे की तरक्की देख नहीं सकते। ईर्ष्या बढ़ गई है, और जब ईर्ष्या किसी के दिल में घर कर लेती है तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरफ हनुमान जी होते हैं उस तरफ कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। हनुमान जी स्वयं रुद्र अवतार हैं। उनकी एक फूंक से बड़े बड़े असुर भस्म हो जाते थे, और जब वे अपने भक्त की रक्षा करने उतरते हैं तो साक्षात काल भी पीछे हट जाता है। और कपूर कपूर हनुमान जी और शिव जी दोनों को अत्यंत प्रिय है। कपूर की अग्नि एक तांत्रिक अग्नि है। यह केवल जलती नहीं, यह जलाते हुए हर नकारात्मक तरंग को नष्ट करती है। जब कपूर जलता है तो उसका धुआं हर बुरी शक्ति का नाश करता है। जो भी काला जादू, तंत्र मंत्र, बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा घर में हो, वह कपूर के धुएं से जल जाती है। और जब आप कपूर के साथ विशेष विधि से शत्रु का नाम लेकर उपाय करते हैं तो वह शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कमजोर पड़ने लगता है। यही है आज के उपाय की असली शक्ति। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात
मैं आपको कपूर का वह रहस्य बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, कपूर यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो जब जलता है तो पूरी तरह जलता है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता, न राख न अवशेष, बस सब कुछ खत्म। यही कपूर का सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। जब आप कपूर जलाते हैं और मन में अपने शत्रु के बारे में सोचते हैं तो उस कपूर के साथ आपके शत्रु की शक्ति भी जलने लगती है। पूर्णतः कुछ भी बाकी नहीं छूटता। यह केवल आस्था की बात नहीं है दोस्तों, यह तांत्रिक विज्ञान है। कपूर की दूसरी विशेषता है इसकी सुगंध। कपूर की वह तीखी, ठंडी, मंदिर जैसी सुगंध वातावरण में फैलते ही हर नकारात्मक तरंग को काट देती है। आप एक कमरे में कपूर जलाइए और देखिए कैसे उस कमरे का माहौल पल भर में बदल जाता है। हवा हल्की हो जाती है, मन शांत हो जाता है। विज्ञान भी कहता है कपूर की सुगंध में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, यानी यह हवा में मौजूद जीवाणुओं को मारती है। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में यह उन तरंगों को मारती है जो आंखों से दिखती नहीं लेकिन हमारी जिंदगी पर असर करती हैं। कपूर की तीसरी विशेषता है इसका रंग और रूप। कपूर सफेद होता है। सफेद शुद्धता का रंग, शिव का रंग। और कपूर की एक टिकिया जब जलती है तो ऊपर उठती है, आकाश की ओर, जैसे प्रार्थना ऊपर भगवान तक जाती है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों को ये बात पता थी, इसीलिए हर पूजा के अंत में कपूर जलाया जाता है। आरती कपूर से होती है क्योंकि कपूर भगवान को सबसे प्रिय है। और आज मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति को, अधिक मास में, हनुमान जी के दिन, जब आप कपूर जलाएंगे तो हनुमान जी की कृपा 100 गुना होकर बरसेगी। लेकिन यहां एक और रहस्य है। केवल एक कपूर जलाने और 5 कपूर जलाने में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। एक कपूर सामान्य पूजा है, हर रोज की आरती है। लेकिन 5 कपूर ये तांत्रिक संख्या है। 5 पंच तत्व, 5 पंच इंद्रिय, 5 पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब आप 5 कपूर जलाते हैं तो आप पांचों तत्वों की शक्ति को एक साथ बुलाते हैं। और जब पांचों तत्व मिलकर एक उपाय में लगते हैं तो उस उपाय के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। यही 5 कपूर का असली रहस्य है दोस्तों। और आज की रात, मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति के इस पवित्र समय में, यह 5 कपूर का उपाय आपके जीवन का सबसे बने रहिए दोस्तों। आगे मैं पूरी विधि बताऊंगा और कुछ बातें जो अगर आपने नहीं जानी तो उपाय का फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। 5 कपूर का संपूर्ण उपाय, एक एक कदम ध्यान से सुनिए और हो सके तो लिख कर भी रख लीजिए क्योंकि हर बारीकी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सामग्री। आपको चाहिए 5 कपूर की टिकियां। अगर बड़ा कपूर है तो उसके 5 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। साथ ही 3 साबुत लौंग। ध्यान रखिए, साबुत लौंग एक भी टूटी हुई ना हो, पाउडर वाली ना हो। फिर थोड़ी सी पीली सरसों के दाने, 2-3 चुटकी। ये आपको पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। एक साधारण कागज, सफेद रंग का, कोई लाइन उस पर न बनी हो, कोई लिखा हुआ न हो, एकदम कोरा। एक काले रंग का पेन या काला स्केच पेन, या अगर है तो काजल। काजल भी काले रंग का होता है, चलेगा। और एक मिट्टी का दीपक या कोई मिट्टी का बर्तन, थोड़ा बड़ा हो ताकि कपूर उसमें आराम से जल सके। दोस्तों, आज रात के लिए सबसे उत्तम समय है, रात 7 बजे के बाद से लेकर रात 10 बजे तक। क्यों? क्योंकि आज राहुकाल दोपहर 3:54 से शाम 5:33 तक है। राहुकाल समाप्त होने के बाद
और सूर्यास्त के बाद। रात का समय शत्रुनाशक उपायों के लिए सबसे शक्तिशाली होता है और शास्त्रों में लिखा है मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति की रात शत्रुनाशक उपायों के लिए सबसे उत्तम समय। अगर 7-10 के बीच न हो सके तो रात 11 बजे तक भी कर सकते हैं। अब दिशा। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। उपाय करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठिए, यानी साउथ डायरेक्शन। क्यों दक्षिण? क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा है और यम न्याय के देव। जब आप अपने शत्रु से न्याय चाहते हैं तो दक्षिण दिशा सबसे उत्तम है। और दूसरी बात, दक्षिण दिशा हनुमान जी की एक रूप दक्षिणमुखी हनुमान से जुड़ी है। दक्षिणमुखी हनुमान, शत्रुनाशक हनुमान। उनकी कृपा से कोई शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकता। अब विधि। हर कदम। सबसे पहले स्नान करिए। यदि शाम को संभव न हो तो हाथ, पैर, मुख अच्छी तरह धोकर शुद्ध हो जाइए। साफ कपड़े पहनिए, अगर हो सके लाल कपड़े पहनिए। मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति पर प्राण मंगल का रंग है, शक्ति का रंग है। फिर एक कमरे में जाइए जहां कोई आपको परेशान न करे। दरवाजा बंद कर लीजिए, फोन साइलेंट कर दीजिए, बच्चों को पहले से समझा दीजिए। जमीन पर बैठिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सारी सामग्री अपने सामने रखिए। अब एक बार हाथ जोड़कर हनुमान जी का स्मरण कीजिए। मन में कहिए, हे बजरंगबली, आज मैं आपकी शरण में हूं। मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्ति दिलाइए। अब कागज उठाइए, काले पेन से। अगर आपके शत्रु का नाम पता है तो उसका नाम लिखिए। एक से ज्यादा शत्रु हो तो सबके नाम लिख दीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर शत्रु गुप्त है, अगर नाम नहीं पता, अगर आप ये भी नहीं जानते कि कौन आपके पीछे पड़ा है, तो बस शत्रु लिख दीजिए। बस ये एक शब्द। क्यों? क्योंकि शत्रु लिखने से आपके सभी शत्रु, चाहे प्रकट हों या गुप्त, एक हो जाते हैं और एक साथ सबका असर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कदम, मिट्टी का दीपक या जो भी मिट्टी का बर्तन आपने लिया है उसे अपने सामने रखिए। अब 5 कपूर एक साथ नहीं जलाने हैं, ध्यान रखिए। एक एक करके पहली कपूर की टिकिया उठाइए, उसे दीपक में रखिए और जलाइए। जैसे ही कपूर जलने लगे, वह कागज उठाइए जिस पर आपने शत्रु का नाम या शत्रु लिखा है और उस जलते हुए कपूर के ऊपर डाल दीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, कागज को कपूर जलने से पहले मत डालिए। जब कपूर जलना शुरू कर दे तब डालिए, जब कागज जल रहा हो। मन में बोलिए, हे बजरंगबली, जैसे ये कागज जल रहा है वैसे ही मेरे शत्रु की सारी चालें, सारे षड्यंत्र, सारी बुरी सोच आज इसी पल जल जाए। अब अगला कदम, तीनों साबुत लौंग उठाइए और एक एक करके उसी जलते हुए कपूर के ऊपर डाल दीजिए। लौंग की तीखी सुगंध जब उठेगी, वह सुगंध आपके शत्रु की शक्ति को कमजोर करने लगेगी। अब तीसरा कदम, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी पीली सरसों के दाने हाथ में लीजिए, 3 चुटकी जितने। अब इन दानों को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाइए। उल्टी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत 7 बार गोल गोल। अपने सिर के ऊपर से 1 बार। यह क्या होता है दोस्तों? जब आप कुछ भी अपने सिर के ऊपर से उल्टी दिशा में 7 बार उतारते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आपके ऊपर लगी बुरी नजर, काला जादू, तंत्र मंत्र, सब कुछ उन दानों में चला जाता है। 7 बार उतारने के बाद वह सरसों के दाने भी उसी जलते हुए कपूर में डाल दीजिए। जो दाने बच गए हैं
उन्हें भी एक एक करके उसी कपूर में डालिए और हर बार अपने शत्रु का नाम बोलिए। अगर नाम नहीं पता तो शत्रु बोलिए। जैसे एक दाना डाला, शत्रु बोला। दूसरा दाना, शत्रु बोला। तीसरा दाना, शत्रु। सारे दाने डाल दीजिए। अब बारी आती है बाकी 4 कपूर की। पहली कपूर जो पहले से जल रही है, उसके बाद एक एक करके दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं कपूर उसी दीपक में डाल दीजिए। जब दूसरा जलने लगे तब तीसरा और इसी तरह 5 कपूर। और जब हर कपूर जल रहा हो, मन में सोचते रहिए, अब मेरा शत्रु मेरे जीवन से जा रहा है, उसकी ताकत कम हो रही है, वह अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस यही भाव पूरे समय, पूरे मन से। जब 5 कपूर जल जाएं, तब हाथ जोड़िए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। मन में बोलिए, हे महाबली हनुमान, हे बजरंगबली, हे संकट मोचन, मेरे जीवन के सारे शत्रुओं को आज आपने भस्म